हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से बहुपद का गुणनखंड किया जाता है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सिखा दूं। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है 2x² प्लस में 10x प्लस में 12 हमको दिया है। इसी का क्या करना है, हमको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को नोट कर लेना है। प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है 2x² प्लस में हमारे पास यहाँ पर 10x प्लस में हमारे पास क्या 12 है। ठीक है ना, इसी का हमको क्या करना, निकालना हमको यहाँ पर गुणनखंड करना है। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, बस आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है वीडियो को। ठीक है ना, चलिए तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुपद दिया है, इसी का हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको यहाँ पर 12 से कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा किस में करना है, आपको यहाँ पर 12 में कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 12 में कर देते हैं। 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 12 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 12 नहीं हमें 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना, कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस 12 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, आपको इस 12 को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। उन दोनों भागों को अगर आपस में अगर गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई, उन्हीं दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या हमारे पास क्या मिलनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 24 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, जोड़ है, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलनी चाहिए, हमारे पास जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सिर्फ 10 मिलना चाहिए। आपको क्या करना है, इस 24 को आपको यहाँ पर ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, अगर उन दोनों भागों को आपस में अगर गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर 24 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव होता है मेरे प्यारे भैया तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। लेकिन जोड़ है तो हमको जोड़ने पर ही क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। तो आइए क्या करते हैं, इस 24 को हम लोग यहाँ पर 2 भागों में तोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को 24 को तोड़ने में ही दिक्कत होती है और सब कुछ कर लेते हो, लेकिन आपको यहाँ पर तोड़ने में ही दिक्कत होती है। मैं आपको तोड़ कर सिखाऊंगा किस तरह से 24 को यहाँ पर तोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है। ठीक है ना, एक लाइन आपको यहाँ पर इस तरह से खींच लेना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे, जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर रख देना है। हमको 24 को तोड़ना है तो यहाँ पर 24 को यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पर भाग देना है। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो 2 से लगाएंगे, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 दूनी यहाँ पर क्या है 4 हो जाएगा। अभी 2 से कटा तो 2 से लगाएंगे, 2 छम कितना हो जाए, यहाँ पर 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। अभी 2 से कटा तो 2 से लगाएंगे, 2 3 क्या हो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब किससे कटेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 कम क्या हो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 24 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ लिया, 24 को हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया, हम लोग यहाँ पर 4 भागों में इसको तोड़ लिया। ठीक है ना, लेकिन हमको यहाँ पर 24 को कितने भागों में तोड़ना था, 24 को हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था, 2 ही भागों में तोड़ना था। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो क्या मिलना चाहिए, जो यहाँ पर 24 मिलना चाहिए, और जोड़े तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 24 को कितने भागों में तोड़ दिया, हम लोगों ने यहाँ पर 24 को यहाँ पर 4 भागों में तोड़ना। अभी घबराना नहीं है, अब इसी 4 भागों को यूज करके आप लोग यहाँ पर 2 भाग बनाना है। कितने भाग बनाना है, 2 भाग। चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है ना, अगर देखो, अगर 2 और 2 का गुणा करते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर 4 भाग का यूज करके हम लोग ने यहाँ पर 2 भाग बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं 24 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो अगर हम 4 और 6 का अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 6 कितना है, 24 हो जाए, मतलब 24 तो मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं क्या, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 12 10 मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर 4 और प्लस में करें हम 6 तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 10 मिलेगा। लो मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा तो काम बन गया। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इस 4 और 6 को क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रयोग में ले लेना है, किसमें, यूज में ले लेना है।
आपको क्या करना है, 4 और 6 को क्या करना है, यूज में लेना है और इसको कहाँ रखना है, इसको आपको यहाँ पर इस 10 की जगह रख दो, हमारा पूरी तरह से काम बन जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इस 4 और 6 को हम लोग यहाँ पर इस 10 की जगह हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, हमारे पास 2x² ही जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करो, और यहाँ पर 10 की जगह हमको क्या रखना है, 10 की जगह हमको यहाँ पर 4 और 6 को रखना है। तो आपको ब्रैकेट में इस तरह से लिखो, 4 प्लस में आपको यहाँ पर 6 इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखो यहाँ पर यक्स लगा है तो आपको यहाँ पर यक्स लगा देना है, प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, 12 है तो आपको यहाँ पर 12 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस बाकी पंचायत को आप इरेज कर सकते हो, इसका कोई अब जरूरत नहीं है, बस हमको इसी का जरूरत था जो में हम लोगों ने इतना बड़ा पंचायत किया, ठीक है ना। इसको आप लोग यहाँ पर हटा सकते हो, इसका कोई अब मान्य नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप देखो अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देखो जो यक्स है इसका गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। चलिए कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x² जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। देखो 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो, 4x हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 4x लिखना है। प्लस है तो प्लस करो, 6 का गुणा 6 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करो, 12 है तो आपको 12 कर देना है, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दो दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़े बना लेना है, क्या करना है, दो दो पद का आपको यहाँ पर एक एक जोड़ा बना लेना है। देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, कितने पद हैं, 4 पद हैं, क्योंकि जो हमारा पद होता है, मेरा जो टर्म होता है वो हमारा किससे अलग होता है, प्लस और माइनस से क्या होता है, अलग होता है। किससे अलग होता है, प्लस और माइनस है। देखो यहाँ से हमारा क्या है, पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद होगा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है ना। सॉरी, आपको क्या करना है, इस 4 पद में से आपको कितने, 2 जोड़े बनेगी, ठीक है, आपको बना लेना। चलो, तो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। इसी तरह से आपको यहाँ से दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर पहले वाले जोड़े में से वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में हो, क्या, दोनों पदों में हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग यहाँ पर तोड़ कर निकालते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाए। देखो 2x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और देखो स्क्वायर का मतलब होता है नीचे भाई जो यक्स है वो 2 बार गुणा के रूप में लिखा होता है, तो इसको लिखेंगे यक्स गुना में यहाँ पर यक्स, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया। अब क्या करना है, प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना, क्या करना है, प्लस करना है तो प्लस कर देना है। अब इसके बाद 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 को क्या लिखेंगे, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना में यहाँ पर 2। अब इसके बाद यक्स लगा तो यहाँ पर यक्स लगा देना है, ठीक है ना। तो हमारा पहला वाला जो हमारा जोड़ा है वो पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ पर कई भागों में तोड़ दिया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े को हम लोग यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो आइए क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 6 है, 6x है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना में हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और x का गुणा करेंगे तो 6x मिलेगा, ठीक है ना। प्लस है तो आपको प्लस कर देना है। अब देखो यहाँ पर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना में 2, क्योंकि 6 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, तो इसको लिखेंगे 6 गुना में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा जोड़ा जो हमारा क्या होगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखो यहाँ पहले वाले पद में क्या दिख रहा है, देखो पहले वाले पद में हमारे पास क्या दिख रहा है, 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x इसमें भी दिख रहा है, मतलब पहले वाले जोड़े से हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर 2x निकल रहा है। तो आपको यहाँ पर 2x को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है। अब इसके बाद जो बचा है यहाँ पर में उसी को आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है, मतलब यहाँ पर रूट के अंदर, सॉरी आपको यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो क्या बचा हुआ, यक्स बचा तो यहाँ पे यक्स लिखो, यहाँ पर प्लस भी बचा है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा, 2 बचा तो उसमें 2 लिख देना है, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखो ठीक है ना, अब इसके बाद इस वाले जोड़े से आपको यहाँ पर निकालना है कॉमन, ठीक है ना। देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी क्या हमको 6 दिख रहा है और इसमें भी 6 हमको दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर इस वाले जोड़े में हमको क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है। तो प्लस में हम लोग यहाँ पर 6 को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे, क्या बचा, x बचा, प्लस है तो प्लस करो और यहाँ पर 2 बचा तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है।
तो इस तरह से हमारा ये काम हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालते हैं। बस आपको तोड़ किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको चेक करना है कि हमारा जो गुणनखंड है सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। तो आपको कैसे पता करना है, आपको यहाँ पर देखना है, अगर इन दोनों कोष्टक के अंदर अगर सेम नंबर आता है, सेम संख्या आती है, तो आपको समझ जाना है हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। देखो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, मतलब हमारा गुणनखंड जो है यहाँ पर सही जा रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर 2 बार है उसको आपको एक बार लिख देना है। क्या करना है, जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मक्खी बैठी है क्या, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों को क्या किया, एक मिलाकर हम लोग यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है उसको भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसको लिख दो। यहाँ पर क्या 2x बाहर है और प्लस में क्या हमारे पास 6 था, कोई इसको भी 6 लिख दो। बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, ये हो गया हमारा, क्या हो जाए, हमारा यह गुणनखंड हो गया। क्या होगा, यही तो हमारा गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को गुणनखंड करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।